मैं आपको आज बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की और उसका क्या नाम है, और उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनान निवासी थेलीस इस बात से परिचित थे कि कुछ वस्तुएं रगड़ने के पश्चात हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। इसका उल्लेख थियोफ्रेस्टस मैं ने आपको आज बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज में किसने तथा की प्लिनी और उसका क्या ने नाम सन है, 70 में और किया उसके था। बारे में इस वीडियो में इस बताऊंगा। आकर्षण तो वीडियो शक्ति में का बने रहे अध्ययन और 16वीं वीडियो को शताब्दी पूरा में देखें विलियम और गिलबर्ट वीडियो को लाइक शेयर करना ना 1640 भूले। से 1603 द्वारा हुआ तथा उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक कहा। आधुनिक शब्द इलेक्ट्रॉन का उपयोग यूनानी भाषा में अंबर के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उपयोग सन 1650 में वॉल्टर चार्ल्टन ने किया। इसी समय रॉबर्ट बायल 1627 से 1691 ने पता लगाया कि आवेशित वस्तुएं हल्की वस्तुओं को शून्य में भी आकर्षित करती हैं, अर्थात विद्युत के प्रभाव के लिए हवा का माध्यम होना आवश्यक नहीं है। सन 1729 में स्टीफन ग्रे सन 1696 से 1736 ने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा कि यह आकर्षण शक्ति किसी वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग को संचारित की जा सकती है। ऐसी वस्तुओं को डिसैग्युलियर्स 1683 से 1744 ने चालक कंडक्टर कहा। सभी प्रकार की धातुएं इस श्रेणी में आती हैं। वे वस्तुएं जिनमें इस शक्ति को संचारित नहीं किया जा सकता विद्युतरोधी इंसुलेटर कहलाती हैं। इस श्रेणी में अंबर, मोम, सूखी हवा, सूखा कांच, रबर, लाख इत्यादि हैं। वस्तुओं की रगड़ के कारण विद्युत दो प्रकार की होती है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। पहले इनके क्रमश काचाभ, विट्रियस तथा रेजनस नाम प्रचलित थे। सन 1737 में डूफे 1699 से 1739 ने बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आकर्षित करते हैं। 1745 में क्लेस्ट ने कुम्मिन में, मशनब्रूक ने लेडेन में तथा विलियम वाटसन ने लंदन में कहा कि विद्युत का संचय भी किया जा सकता है। इनके प्रयोगों तथा विचारों ने प्रसिद्ध संचायक लेडेंजर को जन्म दिया। लगभग इसी समय विद्युत को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के प्रयत्न भी जारी थे तथा विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्रों का आविष्कार हुआ। विलियम वाटसन का विचार था कि विद्युत एक प्रकार का प्रत्यास्थ तरल इलास्टिक फ्लूइड होती है जो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होती है। आवेशविहीन वस्तुओं में यह साधारण मात्रा में होती है, अतः इसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। वाटसन के तरल सिद्धांत के अनुसार विद्युत एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाती है। अमेरिकी वैज्ञानिक तथा राजनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन सन 1706 से 1790 ने इस सिद्धांत का समर्थन कर विस्तार किया। फ्रैंकलिन ने कहा कि विद्युत न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट ही। फ्रैंकलिन ने लीडेनजार का अध्ययन कर उसकी क्रिया को समझाने की चेष्टा की, पर फ्रैंकलिन का सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण वह प्रयोग था जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि मेघों से मेघगर्जन के समय विद्युत तथा साधारण विद्युत के गुण समान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विद्युत के कण एक दूसरे पर बल डालते हैं। फ्रैंकलिन के पश्चात एपाइनस सन 1724 से 1802 ने इन विचारों को लिया तथा इसका आभास दिया कि दो वस्तुओं का बल उनके बीच की दूरी बढ़ाने पर घट जाता है। इस सिद्धांत का विस्तार जोसेफ प्रीस्टली सन 1733 से 1804 तथा हेनरी कैवेंडिश सन 1731 से 1810 ने किया। फिर कॉलोम सन 1736 से 1806 ने खोज की कि दो आवेशों के बीच का बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
विद्युत का यह मूल नियम अब भी कूलॉम का बल नियम कहा जाता है। सन 1837 में माइकल फैराडे सन 1791 से 1867 ने किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच के विद्युत बल पर माध्यम के प्रभाव का अध्ययन किया तथा पता लगाया कि यदि माध्यम हवा के स्थान पर कोई और विद्युतरोधी हो तो विद्युत बल घट जाता है। विद्युत रोधी के इस गुण को उन्होंने विशिष्ट पारवैद्युतता स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी अथवा पराविद्युत डाइलेक्ट्रिक कहा। उन्होंने अपने बर्फ के बर्तन वाले प्रसिद्ध प्रयोग आइसपाइल एक्सपेरिमेंट द्वारा दर्शाया कि यदि किसी आवेशित चालक का एक बर्तन में लाया जाए तो बर्तन के अंदर की ओर विजातीय आवेश प्रेरित होता है तथा बाहर की ओर सजातीय आवेश। फैराडे ने पराविद्युत का गहन अध्ययन किया तथा उनके विभिन्न प्रभावों को समझाने के लिए विद्युत बल रेखाओं का विचार उपस्थित किया तथा आवेशित वस्तुओं के बीच के खाली स्थान को क्षेत्र कहा। फैराडे के क्षेत्र सिद्धांत को गणित की सहायता से गॉस ने आगे बढ़ाया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आवेशों के चलन अर्थात विद्युत प्रवाह के संबंध में कई प्रयोग तथा सिद्धांत प्रकाश में आने लगे थे। सन 1780 में इटली के लुइगी गलवानी सन 1737 से 1798 ने मेढक के ऊपर विद्युत प्रवाह के कई प्रयोग किए। सन 1800 में वोल्टा सन 1745 से 1827 ने तनु अम्ल अथवा लवण विलयन से भीगी हुई दो असमान धातुओं में विद्युत प्रभाव पाए तथा उनसे विद्युत धारा प्राप्त की। इस विद्युत प्रवाह को कई गुना करने के लिए उन्होंने ऐसी कई असमान धातुओं के जोड़ों को लेकर एक पुंज बनाया जिसे वोल्टीय पुंज वोल्टा स्पाइल कहते हैं। वोल्टा द्वारा इन प्रयोगों के अनुसार विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए वोल्टीय सेल की रचना हुई। उसी वर्ष इंग्लैंड में निकोलसन तथा कार्लाइल ने इस बात का पता लगाया कि यदि पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पानी के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन को जाता है। ऐसे अपघटन को वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्रुइकशैंक 1745 से 1800 ने पता लगाया कि विलयन के धातुलवण भी इसी प्रकार अपघटित किए जा सकते हैं। इसके पश्चात फैराडे ने इस क्रिया का नियमित अध्ययन किया तथा फैराडे के नियमों की स्थापना की। इन नियमों अथवा इनसे संबंधित प्रयोगों के आधार पर विद्युत धारा उत्पादन करने वाले विभिन्न प्रकार के सेल तथा संचायकों की रचना की गई है। सन 1820 में हंस क्रिश्चियन ओअरस्टेड सन 1771 से 1851 ने खोज किया कि एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के साथ उससे संबंधित एक चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इस महत्वपूर्ण खोज को किप्रो बायट सन 1774 से 1862 तथा सवार्थ सन 1791 से 1841 ने और एम्पियर सन 1775 से 1836 ने गणित एवं प्रयोगों की सहायता से आगे बढ़ाया। एम्पियर ने यह दिखाया कि दो समांतर तारों में विद्युत धारा की दिशा समान होने पर आकर्षण तथा विपरीत होने पर प्रतिकर्षण होता है। आरस्टेड के सिद्धांतों को फैराडे ने विकसित किया तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की स्थापना की। प्रेरण का अध्ययन बाद में न्यूमैन तथा वेबर ने भी किया, परंतु प्रेरणा संबंधी विचारों का महत्वपूर्ण उपयोग क्लार्क मैक्सवेल सन 1831 से 1879 ने सन 1851 में किया तथा मैक्सवेल समीकरणों की स्थापना कर विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों को गणित की सहायता से एक सुलझा हुआ रूप दिया। आधुनिक भौतिकी में इन समीकरणों का विशेष स्थान है। सन 1822 में सीबेक सन 1770 से 1831 ने देखा कि यदि एक परिपथ में दो असमान धातुओं को जोड़ दिया जाए और एक जोड़ को गर्म किया जाए तो परिपथ में विद्युत प्रवाहित होती है। ऐसी विद्युत को ऊष्मा विद्युत कहते हैं। सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम
सन 1787 से 1854 ने प्रसिद्ध ओम के नियम की स्थापना की। सन 1841 में जूल ने विद्युत के ऊष्मा प्रभाव का अध्ययन किया तथा बतलाया कि किसी सेल की रासायनिक ऊर्जा जो परिपथ में धारा प्रवाहित करती है उस परिपथ में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होती है। हेल्महोल्ट्ज सन 1821 से 1894, विलियम थॉमसन केल्विन लॉर्डन, विलियम थॉमसन केल्विन लॉर्ड सन 1847 से 1853 आदि ने विद्युत ऊर्जा संबंधी अन्य सिद्धांतों का विकास किया। सन 1848 में किरचॉफ सन 1824 से 1887 ने विद्युतधारा संबंधी नियमों को प्रस्तुत किया। सन 1851 में लॉर्ड केल्विन ने ऊष्मा विद्युत का ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों द्वारा विश्लेषण किया। सन 1855 में मैक्सवेल द्वारा विद्युत तथा प्रकोष्ठ तरंग संबंधी विचारों की नींव पड़ी। सन 1884 में जॉन हेनरी पॉइंटिंग ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया। सन 1886 में हाइनरिक हर्ट्ज 1857 से 1894 की सहायता से मैक्सवेल के सिद्धांतों को प्रायोगिक समर्थन मिला। इसके पश्चात विद्युत चुंबकीय तरंगों के विषय में कई वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ। मार्कोनी ने सन 1896 में इनका प्रयोग संदेश भेजने में किया। इसी समय के लगभग भारत के जगदीश चंद्र बसु 1858 से 1937 ने उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का जनन किया तथा इनके गुणों को प्रकाश के सिद्धांतों से समझाने की चेष्टा की। इसके पश्चात इस विषय की पर्याप्त प्रगति हुई जिसे फलस्वरूप रेडियो, टेलीविजन तथा इलेक्ट्रॉनिकी का क्षेत्र विकसित हुआ।